निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तेरा इंसान घबरा रहा। पूरा बेखबर कुछ ना आता नजर, सुबह सूरज छिपा जा रहा। राधे रोशनी में वो दम जो अमावस को करते पूनम, पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ चले प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बोल भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। तो अजामिल ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे कर्म अगर अच्छे होते तो आज मुझे ये कष्ट न मिलता, और कोई बात नहीं, जो पहले किया सो किया। आज से, अभी से, इसी वक्त से हम आपके चरणों में हैं, आपकी शरण में हैं। मेरे मन में किसी से कोई बदला लेने की भावना नहीं है। प्रायः हमें जब कोई कटु वचन कहता है तो हम उसके प्रति दोष भाव, ईर्ष्या भाव रखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
भगवान ने कहा है कि जो मेरा भक्त होता है वो कभी किसी से बदला नहीं लेता। भगवान के सच्चे भक्त की सबसे बड़ी पहचान है कि वो किसी से बदले की भावना रखता है क्या? अगर वो रख रहा है तो भक्त नहीं हो सकता। रामायण में हनुमान जी जब लंका जी में प्रवेश करते हैं तो वो ढूंढते हैं कि कोई हमें भक्त मिले, भक्त जिससे मेरा काम बन जाए। तो उन्हें विभीषण जी मिले। तो विभीषण जी ने उनको कैसे पहचाना कि ये भक्त है? आप कैसे पहचानोगे संसार में किसी जीव को कि ये भक्त है? माला, बड़े बड़े बाल, बड़ी सी तोंद, ऐसे पहचानोगे? तो देखिए रामायण में लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि रामायण एंड भागवत इज द रियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर लाइफ। उसको पढ़ोगे कभी फंसोगे नहीं। तो जब विभीषण उठा सुबह तो उसने कहा, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा अच्छा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राम ते ही सुमीरन कीन्हा, हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा। सज्जनता की पहचान केवल भगवान के नाम से है। वो जीव कभी सज्जन नहीं हो सकता जिसके मुख में मदिरा है, जिसके मुख में गाली है, जिसके मुख में अत्याचार है, जिसके मुख में ईर्ष्या है, जिसके मुख में द्वेष है। जिसके मुख में हरि होगा ये सब अपने आप भाग जाएंगे। तो जिसके मुख पे हरि नाम है वो सज्जन है। हनुमान जी ने कहा अब काम बन जाएगा। तो कह रहे हैं यही सनहठ करी हूं पहचानी। इससे तो मैं जबरदस्ती परिचय बना। और साधु ते होए न कारज हानि। सज्जन बताया, साधु भी बताया कि ये तो सच्चा साधु है। ऐसे पहचान करनी। तो अजामिल गिर गया, उसका पतन हो गया। यमदूतों से उसका संवाद हुआ। उसने अपने गलती का प्रायश्चित किया और भगवान के चरणों में नतमस्तक हुआ। और इस प्रकार उसने अपने जीवन को सुधारा। भगवान ने उसे सारूप मुक्ति दी। हमने आपको बताया था कि भगवान 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। किसको किसको याद हुई? सारूप्य मुक्ति, अपना रूप दे देते हैं भगवान, इतने दयालु। सामीप्य मुक्ति, अपने पास बिठा लेते हैं। प्रहलाद को बिठाया नहीं, ध्रुव को बिठाया। और सामिष्ट मुक्ति, अपने में मिला लेते हैं। और सालोक्य मुक्ति, अपना लोक भी दे देते हैं। तो अजामिल को आज उन्होंने सारूप मुक्ति दी। अपने जैसा रूप, सुंदर सा रूप, उसके लिए विमान आया और वो अपने लोक को चला गया। भगवान ने कहा अपने परिवार को नहीं ले जाएगा। अरे बोले छोड़ो इनको, इन्हीं के कारण तो मैं गिर गया, अब इनकी तरफ मैं नहीं देखूंगा। बोलो भागवत भगवान की जय। तो आप जिसको सुख मानते हैं वही सच्चा दुख है, और आप जिसको दुख मानते हैं वही सच्चा सुख है। कैसे? दवाई कड़वी होती है ना, लेकिन उसका फल मीठा होता है। और फ्रिज का पानी अच्छा लगता है, लेकिन वो नुकसान करता है। तो दुख रूपम समूलम ज्ञान दृष्टि ही, दुख रूप समूल ज्ञान दृष्टि का नाश करके ही हम भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप प्रभु के शरण में आइए, अभी से आइए, इसी वक्त से। तो यहाँ पर अजामिलोपाख्यान के बाद आगे की कथा प्रसंग बढ़ती है, जिसमें कश्यप महाराज और उनके दिति और आदिति और उनके पुत्रों का वर्णन किया गया है। मृणाल बाल बल्लरी तरंग रंग द्रोलते, लताग्रलासुलोलने, लोचनावलोकन, ललोलला मिलन मोह,
मोहनाश्रय कदा करी ससी हम कृपा कटाक्ष। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजा परीक्षित, अगर राधा रानी की कृपा हो जाए तो जीवन अति सरल हो जाता है, फूल के समान सुगंधित हो जाता है, कांटों के बीच में रहते हुए भी हंसता रहता है, दुख पर दुख भोगते हुए भी खुश रहता है। तो आइए उन्हीं के शरण में हम जाते हैं। तो इधर आदिति के पुत्रों को दिति के पुत्रों ने परास्त कर दिया, राक्षसों ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। आदिति माता बड़ी परेशान कि अब मेरे पुत्रों का क्या होगा। माता का सबसे ज्यादा प्रेम पुत्रों से होता है और वह पुत्र जो सबसे ज्यादा नोट कमाता है। बोलो भागवत भगवान की जय। सारी माताओं का नहीं, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा ऐसा भाव बढ़ गया है। जो पुत्र गुणवान होता है, लेकिन हमें सभी पुत्रों से प्यार करना चाहिए। मेरा परमपिता परमेश्वर सबसे प्यार करता है, उसके लिए ऊंच नीच नहीं, उसके लिए अंधा गूंगा नहीं, उसके लिए कामी क्रोधी नहीं, वो सबको प्यार करता है क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है। आइए हम उसका भजन करते हैं। हे परमपिता हे परमेश्वर, हे परमपिता हे परमेश्वर, मुझको दो ऐसा वरदान। पिता हे परमेश्वर, मुझको दो ऐसा वरदान। परम पिता हे परमेश्वर, मुझको दो ऐसा वरदान। सीखे सुंदर ज्ञान यहाँ से, 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 और बने इस जग में महान, और बने इस जग में महान। हे परम पिता हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझको दो ऐसा वरदान। मुझको दो ऐसा वरदान। सीखे सुंदर ज्ञान यहाँ से, सीखे सुंदर ज्ञान यहाँ से, और बने इस जग में महान, और बने इस जग में महान। हे परम पिता हे परमेश्वर, परम पिता हे परमेश्वर, मुझको दो ऐसा वरदान। मुझको दो ऐसा वरदान। ऐसा वरदान भक्त की अभिलाषा है कि हमारे अंदर से ऊंच नीच का भेद मिट जाए और हम सबको समान रूप से देखने लगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाए, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाए। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाए। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाए। अपने प्रभु को मन मंदिर में आओ आज बिठाए, अपने प्रभु को मन मंदिर में आओ आज बिठाए। ऐसा ज्ञान बहा दो मोहन, ऐसा ज्ञान बहा दो मोहन, करे सदा सम्मान। हे परम पिता हे परमेश्वर, मुझको दो ऐसा वरदान। सीखे सुंदर ज्ञान यहाँ से, सीखे सुंदर ज्ञान यहाँ से, और बने इस जग में महान। परम पिता हे परमेश्वर, मुझको दो ऐसा वरदान। परम पिता हे परमेश्वर,
दो ऐसा वरदान। बोले भागवत भगवान की जय। आदिति माता भगवान की शरण में गई और उसने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे मेरे पुत्रों की रक्षा के लिए कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा देखो भाई ऐसा है कि इस समय तुम्हारे पुत्रों की रक्षा मैं स्वयं नहीं कर सकता। भगवान कहा। आदिति माता ने कहा क्यों? बोले इस समय ब्राह्मण देवता उनके साथ हैं, तो ये ब्राह्मण देवता जब तक हमारे साथ हैं मेरा अनिष्ट नहीं हो सकता। तो बोले ब्राह्मण, गौ और काल ये तीनों उनके साथ हैं, इसलिए थोड़े दिन चुप्पे बैठ जाओ। रहीमदास जी लिखते हैं बड़े भोले भाव में, रहीमन चुप हो बैठिए, रहीमन चुप हो बैठिए कि देख दिनन के फेर, और जबनी के दिन आई हैं बनत न लगी है। भगवान ने कहा माता थोड़े दिन बैठ जा चुपचाप, जब समय आएगा सब ठीक हो जाए। तो माता ने कहा कब तक बैठूं, कब तक? बोले थोड़े दिन और इंतजार कर लो भाई। इधर देवता बड़े परेशान, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। अंत में फिर से माता आदिति अपने पति कश्यप के पास गई। कश्यप ने भगवान का ध्यान किया और भगवान से वरदान प्राप्त किया। वर में कम गुणे पुत्रम, बोले मेरे प्रभु मुझे वरदान दीजिए और आपके जैसा मुझे श्रेष्ठ पुत्र चाहिए, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो बोले प्रभु मेरे जैसा तो मैं स्वयं ही हूँ, तो मुझे आपके पास आना ही होगा, गर्भ में आना ही होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। इससे पहले मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ, वो उपाय कर लो। तो बोले बताइए। बोले आप ऐसा करो, नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर लो। तो बोले ठीक है प्रभु, मैं अपने को नारायण कवच से सुरक्षित कर लूँगा, लेकिन ये नारायण कवच हमें सुनाएगा कौन? देवगुरु बृहस्पति तो नाराज होकर चले गए इंद्र से, उन्होंने देवलोक छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा देखो राक्षसों की तरफ एक त्वष्टा है, त्वष्टा नाम विश्वरूपम आत्मजा श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कहा। बोले त्वष्टा का जो पुत्र विश्वरूप है वो बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण है तो राक्षस लेकिन ब्राह्मण है। ध्यान से सुनिए, राक्षसों में भी ब्राह्मण होते हैं। तो बोले है तो राक्षस लेकिन ब्राह्मण है, उसे बुला लाओ और उससे हवन करा लो, नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, तुम देवता फिर से स्वर्ग का राज पा जाओगे। तो इंद्र विश्वरूप के पास गया और विश्वरूप से बोला प्रभु मुझे आप यज्ञ कराइए, दीक्षा दीजिए। तो देखिए विश्वरूप क्या कह रहा है। बोला मैं समझता हूं कि पुरोहिती से निकृष्ट कोई कर्म नहीं होता। जो पुरोहिती का कर्म होता है ये निकृष्ट कर्म है। निकृष्ट क्यों कहा गया है? कि ये ब्राह्मण देवता आपके कष्टों को हरते हैं, आपके यहाँ हवन कराते हैं, आपके पापों को ले लेते हैं। बदले में कोई एक कपड़ा दे देता है तो कहते देखो ये पंडित जो पहन के जा रहा है मैंने दिया था कल इसे कथा में। बोलो भागवत भगवान की। बोला अब तो पंडित के बड़े तोंद हो गई, जब आया था बड़ा पतला दुबला था, खूब काजू पिस्ता खा खा के पेन तोंद फुला ली। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ब्राह्मण सदैव अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है। ब्राह्मण सदैव परोपकारी है। विश्वरूप ने कहा चलो भाई तुम्हारे लिए मैं ये भी कर्म करने को तैयार हूं। विश्वरूप आया और इंद्र के यहाँ यज्ञ कराने लगा। तो ये नारायण कवच क्या है इस पर ध्यान देना है, आप भी करिए, आप भी अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। ऊपर से बैठ जाइए सीधे। जिसको कोई रोग है, माइग्रेन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, किसी भी तरह की बीमारी है, आप इसको 7 दिन 7 रात्रि करो।
और फिर देखना आपको कैसे परिवर्तन होता है आपके जीवन में। ऊपर से ऐसे बैठ जाना है, शिखा वंदन करना है और एक एक अंगों में स्पर्श करना है। ओम नमो नारायणाय करिए। अभी से कर लो ना, मैंने कहा नहीं अभी से करना है भाई। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो नारायण कवच से अपने को सुरक्षित करिए। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। नीचे तक जाएंगे, फिर नीचे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वास करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है 7 दिन 7 रात्रि। किस समय से करना है? सुबह 3 बजे उठना है और सूर्य निकलने तक करना है। जो भी जीव इस नारायण कवच को 7 रात्रियों तक जाप कर लेता है, भागवत में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अपने पितरों के दर्शन कर सकता है। राम जी ने वनवास में दशरथ से वाद संवाद किया था ना, आए थे सामने दशरथ जी, उन्होंने अपने को नारायण कवच से सुरक्षित किया। करके देख लो, लेकिन इसके करने में विघ्न बहुत आएगी। अगर आप सफल हो गए 7 रात्रि तो देख लो फिर आप जीत गए। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अपने पितरों के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जिस लोक में जाना चाहें आप उस लोक में जा सकते हैं। तो विश्वरूप ने यज्ञ कराना शुरू कर दिया, लेकिन उस यज्ञ में क्या हुआ कि विश्वरूप एक आहुति देवताओं के नाम की डालता था। ओम देवताभ्याम नमः स्वाहा, और एक आहुति मन में कहता था ओम राक्षस स्वाहा। राक्षस को बोलता था, अंदर उनके नाम की डालता था। इधर देवताओं को भी पुष्ट कर रहा था, उधर राक्षसों को भी पुष्ट कर रहा। ये काम इंद्र ने देख लिया, उन्हें गुस्सा आया और विश्वरूप का सर काट दिया। बोलो भागवत भगवान के। तो विश्वरूप के सर के 3 टुकड़े हो गए, और उन तीनों से कौन कौन बने, ध्यान से सुनना, बड़ा मार्मिक संवाद, कहीं हम भी ऐसे ना हो जाए। एक मुख तीतर बन गया, एक मुख गौरैया और एक मुख कोयल बना। जिस मुख से वो हरि भजन करता था वो मुख तो बन गया कोयल, जिस मुख से वो मांस खाता था वो बन गया गौरैया, और जिस मुख से वो मदिरा पान करता था वो मुख बन गया तीतर। तो विश्वरूप के सर के 3 टुकड़े हो गए, इंद्र पर ब्रह्म हत्या लग गई। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण का किसी भी देश काल में वध उचित नहीं। कथा में छूट गया पहले ही। अश्वत्थामा को जब अर्जुन खींचता हुआ लाया तो भगवान ने अर्जुन से कहा था कि देखो अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसका किसी भी स्थिति में वध उचित नहीं, अब जो आपको करना है कर लो। तो अर्जुन ने उसकी मस्तक की मणि छीन ली और उसका सर मूंड कर देश से निकाल दिया। तो विश्वरूप का हत्या इंद्र पर लग गया, ब्रह्म हत्या। अब वो भागने लगा, वो ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। ब्रह्म हत्या उसके पीछे पीछे जहां वो जाता वो ब्रह्म हत्या उसे भगाती। इंद्र को कहीं ठिकाना नहीं मिला। 1000 वर्ष तक वो कमल नाल के तंतुओं में छुपा रहा, लेकिन उसे ब्रह्म हत्या से बचने का कोई उपाय नहीं मिला। अंत में भगवान के शरण में गया। गुणायनम नीलम धनम नीलोत्पलम नारायणम। बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मुझे इस ब्रह्महत्या से बचने का उपाय बताओ। भगवान ने कहा, भाई मैं क्या करूं, जो किया है वो भोगो। भगवान इसमें क्या करें?
एक भगत बोला मैं तो बड़ी कथा सुन ली, कुछ हुआ नहीं बाबा। एक दिन एक बुढ़िया मर गई और भगवान के ऊपर गई यमलोक। वहां पर यमदूतों ने इस पे डंडे बरसाए, डंडे बरसाए। बुढ़िया चिल्लाई, हमको क्यों मार रहे हो? हमने तो बड़ी भागवत कथाएं कराई, 101 कथाएं कराई मैंने। अच्छा, भगवान ने कहा नोट करो भाई इसका 101, नोट करो पंडित जी 101। फिर डंडे पड़ने लगे, बोले अब क्यों मारा? हमने तो हरिद्वार में 1000 ब्राह्मणों को देसी घी की पूड़ियां खिलाई। भगवान ने कहा नोट करो भाई पंडित जी, ये भी बात नोट। फिर डंडे पड़े, बोले अब क्या? बोले मैंने तो हर तीर्थ में धर्मशाला बनवाई। बोले ये भी बात नोट करो। भगवान बोले बस और कुछ बचा है क्या? तो बोले बस आप इतना ही किया। तो बोले आजा दिखाऊं तुझे, ध्यान से सुनना, ये केवल प्रसंग और मजाक नहीं, ये जीवन में धारण करने की जरूरत है। तो इसमें से हवाई जहाज में कितने लोग बैठे? रेज योर हैंड, दोज आर यूज एरोप्लेन। कितने लोग हवाई जहाज में बैठे? 1 2, चलो। तो हवाई जहाज जो होती है उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स। तो जब हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, वो गिर जाता है, जल जाता है, तो वैज्ञानिक सबसे पहले वो ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं। वो ब्लैक बॉक्स ना तो गलता है, ना सड़ता है, ना टूटता है। उसको खोल के स्लाइड लगा के कंप्यूटर में वैज्ञानिक देखते हैं कि इस हवाई जहाज की दुर्घटना का कारण क्या था। तो सब उसमें लिखा रहता है कि वो ड्राइवर सिगरेट पीने लगा था, वो ड्राइवर सो गया था, पेट्रोल कम हो गया था, सब बातें वो बता देता है। आगे उसको वैज्ञानिक सुधार लेते हैं। तो जो हमारा ब्लैक बॉक्स है वो हमारी आत्मा है। नैनम छिदंत शस्त्रां नैनम दहति पावका ना क्लेदन्त्यतापो न शोषित हुमारुता। ये न कटती है न मरती है, अजर अमर है। तो भगवान आपकी वो आत्मा लेके जाते हैं, तो उसमें सब लिखा रहता है। तो बुढ़िया से बोले देख तेरे आत्मा मेरे पास है, आ दिखाऊं तुझे ब्लैक बॉक्स, झांक इसमें। जब तूने हरिद्वार में पंडित जी को खिलाया था, तो जब पंडित जी मुंह पोंछते हुए निकले थे, तो पंडित जी से बोली पंडित जी खाया? बोले हाँ माता खा। अरे पंडित जी देसी घी की पूड़ी थी, आपको सुगंध आई? पंडित जी बोले भाई पता नहीं, मैं तो रोज ही खाता।